एक तरफ एआई स्टॉक्स स्पॉटलाइट में हैं और 2025 के लिए ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग का सबसे हॉट थीम बन चुका है, बट साथ ही में एक सवाल है, इज दिस एन एआई बबल? हाय एवरीवन, मैं हूं महर्षि एंड दिस इज द फर्स्ट स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। दूसरी तरफ प्राइवेट केपेक्स जो इंडिया में 2013 से मिसिंग था, वो फाइनली वापस आ रहा है और नंबर्स ऑनेस्टली काफी इंप्रेसिव लग रहे हैं। तो क्या ये इंडिया इंक का रियल कमबैक मोमेंट है? तीसरी तरफ इंडिया के मोटरसाइकिल जायंट्स बजाज और टीवीएस एक बार फिर से नॉस्टैल्जिया का गोल्ड माइन टैप कर रहे हैं। एग्जैक्टली वही प्लेबुक जो एक टाइम रॉयल एनफील्ड को डेथ बेड से ड्रीम रन तक लेके गई। तो क्या नॉर्टन और केटीएम रॉयल एनफील्ड का सीक्वल बन सकते हैं? We'll answer all of these questions in our 3 stories today, so let's get to it. पहली स्टोरी में इन्वेस्टर्स का फोकस अब क्लाउड, चिप्स, डेटा सेंटर्स और एआई इंफ्रा स्पेंडिंग पर शिफ्ट हो चुका है और इस रैली में सबसे ज्यादा अटेंशन एनवीडिया, पैलेंटियर, अल्फाबेट, एएमडी, माइक्रोसॉफ्ट, ब्रॉडकॉम और क्लाउडफेयर जैसे कंपनीज को मिल रहा है, जो कि एआई के बैकबोन है। अब स्टॉक के ईयर टू डेट रिटर्न्स देखें तो मोमेंटम एकदम विजिबल है। एनवीडिया इज अप बाय 36%, एएमडी इज अप बाय 78%, अल्फाबेट बाय 67%, पैलेंटियर बाय 115%, ब्रॉडकॉम बाय 63% एंड क्लाउडफेयर बाय 80%। सो रैली क्लियरली स्ट्रॉन्ग है, बट इस अपसाइड के पीछे एक स्ट्रॉन्ग कंसर्न भी है। नाउ इज दिस एन एआई बबल? यानी क्या एआई कंपनीज की वैल्यूएशंस प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा स्पेक्यूलेशन की वजह से इन्फ्लेट हो गई हैं? लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। अब बहुत सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स .com एरा याद करके कॉशियस तो हो रहे हैं, लेकिन एनालिस्ट के हिसाब से एआई बबल बर्स्ट इज द नंबर 1 फियर इन मार्केट्स राइट नाउ। लेकिन उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि एआई वैल्यूएशंस एलिवेटेड तो जरूर हैं, बट .com बबल के लेवल पर बिल्कुल नहीं, क्योंकि .com एरा में कंपनीज के पास रेवेन्यू ही नहीं होता था और आज एआई जायंट्स मैसिव प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे हैं। सो अ हेल्दी करेक्शन माइट बी पॉसिबल, बट अ मेल्टडाउन इज डेफिनेटली नॉट लाइकली। फॉर एग्जाम्पल, एनवीडिया स्टॉक ने 700% प्लस रैली दी है सिंस 2023, बट उसका रेवेन्यू भी 250% ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है। सो इसका फॉरवर्ड प्राइस टू इक्विटी अभी भी अराउंड 30 to 35x है। .com मेनिया में ना वैल्यूएशंस 100x पीई क्रॉस कर जाती थी एंड समटाइम्स देयर वरंट इवन प्रॉफिट्स, लेकिन यहां पे प्रॉफिट्स, मार्जिन्स एंड ऑर्डर बुक्स सब कुछ एक्चुअल है। इनफैक्ट देयर इज अ $500 बिलियन चिप ऑर्डर लाइंड अप फॉर 2026। मतलब डिमांड, सप्लाई और प्रॉफिटेबिलिटी सब कुछ रियल है। बट एज पर एनालिस्ट्स, बबल रिस्क प्योर एआई फर्स्ट कंपनीज में ज्यादा है एंड नॉट ओनली द $1 ट्रिलियन जायंट्स। फॉर एग्जांपल, पैलेंटियर का वैल्यूएशन उसके रेवेन्यू का लगभग 80x है। C3.ai, CoreWeave, SoundHound जैसे कंपनीज का भी वैल्यूएशन 15x ऑफ रेवेन्यू है। इनफैक्ट पब्लिकली लिस्टेड एआई कंपनीज में कोई भी $5 बिलियन रेवेन्यू को क्रॉस नहीं कर पाया है। ओपन एआई का रेवेन्यू $10 बिलियन जरूर है, बट उसका वैल्यूएशन भी $500 बिलियन है, विच मेक्स इट्स वैल्यूएशन 50x ऑफ इट्स रेवेन्यू। अब ये नंबर्स क्लियरली ओवर वैल्यूएशन जोन को पॉइंट आउट करते हैं। तो बबल पॉकेट्स एग्जिस्ट करते हैं, बट प्योर एआई थीम बबल नहीं है। मोर देन 85% ग्लोबल कंपनीज अब तक एटलीस्ट एक बिजनेस फंक्शन में एआई यूज कर रही हैं। ग्लोबल एस्टिमेट्स बोलते हैं कि एआई $2 से $4 ट्रिलियन पर ईयर ग्लोबल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है और इसीलिए इन्वेस्टर एक्साइटमेंट जस्टिफाइड लगता है। बट अभी के लिए एआई कंपनीज के वैल्यूएशंस एक्सपर्ट्स को जस्टिफाइड नहीं लग रहे हैं। दूसरी स्टोरी में FY25 के फर्स्ट हाफ में न्यू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट्स 15% जंप करके 15.1 ट्रिलियन रुपीस पर पहुंच गए। अब ये पूरे डेकेड का हाईएस्ट लेवल है। FY24 के सेम पीरियड में ये नंबर लगभग 13.2 ट्रिलियन रुपीस था और FY23 में लगभग 14.2 ट्रिलियन। अब केयर रेटिंग्स के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से टोटल फ्रेश इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट का 88% प्राइवेट सेक्टर से आया है। मतलब इंटेंट क्लियरली इंप्रूव हुआ है और बिजनेसेस एक्सपांशन मोड में वापस आ रहे हैं। लेकिन डज इट अलाइन विद द ग्राउंड रियलिटी? देखिए, इंडिया में हर साल स्टेट इन्वेस्टमेंट समिट्स होती हैं, एमओयूज पर ट्रिलियंस की सिग्नेचर्स होती हैं, फोटोज बड़ी होती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और भी बड़ी, बट स्टडीज कंसिस्टेंटली दिखाती है कि कन्वर्जन रेट सिर्फ मिड सिंगल डिजिट होता है। यानी अनाउंस्ड 100 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स में एक्चुअल ग्राउंड पर शायद 5 से 7 लाख करोड़ रुपए ही आते हैं। और इस बैकड्रॉप में प्राइवेट अनाउंसमेंट्स का जंप पॉजिटिव तो है, पर एक्साइटमेंट को थोड़ा रियलिस्टिक लेंस से देखना भी जरूरी है और इसीलिए यह मेट्रिक एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट कंप्लीशंस यानी प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हो गए, उनकी वैल्यू FY25 के फर्स्ट हाफ में 4.1 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच गई। लास्ट ईयर से हायर है और इस साल भी जून क्वार्टर में प्रोजेक्ट कंप्लीशंस की वैल्यू स्ट्रॉन्ग थी। सो यस, इंटेंट डज इंप्रूव सेंटिमेंट,
बट कंप्लीशंस एक्चुअली इंप्रूव द इकोनॉमी। और अब दोनों डायरेक्शन पॉजिटिव लग रहे हैं, विच इज वाई मार्केट्स इसको सीरियसली ले रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंटर का कैपिटल एक्सपेंडिचर फर्स्ट हाफ में 40% जंप दिखा ररहा है, विच इज अगेन अ ह्यूज थिंग। अगर सेक्टोरल ब्रेकडाउन देखें तो सेंटर की स्पेंडिंग अभी भी प्रेडिक्टेबल पॉकेट्स में हैवी है। रोड्स में 21.7% केपेक्स ग्रोथ है और रेलवेज में प्लस 5.6%। अब इंडिया इंक की प्राइवेट केपेक्स शेयर की बात करें तो टॉप सेक्टर्स ऑयल एंड गैस है एट 19% ग्रोथ, पावर एट 15%, टेलीकॉम एट 10%, ऑटोमोबाइल्स एंड एंसिलरीज एट 9%, आयरन एंड स्टील एट 7% एंड नॉन फेरस मेटल्स एट 5.5%। अब इन सेक्टर्स में डिमांड स्ट्रक्चरली स्ट्रांग है विद एनर्जी ट्रांजिशन, मोबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग पुश और लार्ज स्केल इंफ्रा। अब ये सारी डेवलपमेंट्स मिलके एक चीज क्लियर करती हैं, इंडिया एक इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। इंटेंट भी इंप्रूव हो रहा है, एग्जीक्यूशन भी एक्सेलरेट कर रहा है एंड की सेक्टर्स जो इकोनॉमी के बैकबोन है वहां केपेक्स एग्रेसिवली बढ़ रहा है। अब तीसरी स्टोरी में बजाज और टीवीएस नॉस्टैल्जिया को बिजनेस स्ट्रैटेजी बना के रॉयल एनफील्ड जैसा मिराक्युलस टर्न अराउंड करने का सोच रहे हैं। देखो, रॉयल एनफील्ड की जर्नी 1901 से स्टार्ट होती है, पर 1990s तक कंपनी लिटरली कोलैप्स के एज पर थी। लेकिन 2000 में एक स्लो एंड पेनफुल टर्न अराउंड हुआ एंड इट्स रिजल्ट वाज स्पेक्टेकुलर। अर्ली 2000s में लेस देन 20,000 बाइक्स सेल करने से 2024 में उन्होंने 1 मिलियन प्लस यूनिट सेल किए। एनफील्ड ने एक कंप्लीटली नई कैटेगरी क्रिएट कर दी थी, द मिड साइज मॉडर्न क्लासिक, और उसको ग्लोबल लेवल पर स्केल किया। और यही नॉस्टैल्जिया के प्लेबुक ने पूरे इंडस्ट्री को इंस्पायर किया। अब रॉयल एनफील्ड ने इस इमोशन को प्रोडक्ट, डिजाइन, आइडेंटिटी हर जगह इंटीग्रेट किया एंड दिस इज द सेम थिंग दैट टीवीएस एंड बजाज आर नाउ प्लानिंग टू अडॉप्ट। टीवीएस को एक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड चाहिए था। इनका BMW से पार्टनरशिप ऑलरेडी स्ट्रांग था, बट BMW इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहता था। सो टीवीएस ने नॉर्टन, जो ब्रिटिश मोटरसाइकिलिंग का आइकॉनिक नाम था, उसे एक्वायर किया। अब ब्रांड स्ट्रांग था, लेकिन पिछले 20 सालों से फाइनेंशियल मेस होने की वजह से टीवीएस ने 2020 में नॉर्टन को सिर्फ 16 मिलियन पाउंड्स में एक्वायर कर लिया, व्हिच वाज द बार्गेन ऑफ द सेंचुरी। टीवीएस ने सब कुछ ग्राउंड अप रीबिल्ड किया और आज न्यू नॉर्टन लाइनअप कटिंग एज दिखती है। अब ये सब मैसिव 200 मिलियन पाउंड्स रिवाइवल इन्वेस्टमेंट से हो पाया। बजाज का गेम थोड़ा डिफरेंट है। उनकी जर्नी पल्सर से स्टार्ट होती है, बट एस्पिरेशन हमेशा हायर सीसी परफॉर्मेंस सेगमेंट में ही थी। 2007 में जब केटीएम ट्रबल्ड फेज में थी, बजाज ने उसमें भी स्टेक लिया और एक पॉइंट पर वो 49% शेयर होल्डर बन गया एंड टुगेदर दे चेंज्ड इंडिया स्पोर्ट मोटरसाइकिल सेगमेंट। बट 2024 में केटीएम अपने इन्वेंट्री मेस की वजह से इंसॉल्वेंसी में चली गई एंड बजाज स्टेप्ड इन अगेन, और अब मेजॉरिटी स्टेक ऑफिशियली उनके पास है एंड नाउ इट इज प्लानिंग टू रिवाइव इट विद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लीडरशिप रीस्ट्रक्चरिंग एंड कॉस्ट रिडक्शन। लेकिन क्या नॉर्टन और केटीएम नेक्स्ट रॉयल एनफील्ड बन पाएगी? क्योंकि नॉस्टैल्जिया के बेसिस पे ब्रांड को रिवाइव करने का प्लेबुक तो रेडी है, बट एग्जीक्यूशन विल रिमेन द की। तो आज के लिए बस इतना ही। फर्स्टली, एआई रैली रियल है, पर हाइप भी रियल है। एनवीडिया जैसे कुछ एआई इंफ्रा कंपनीज के पास फंडामेंटल्स बैक्ड स्ट्रेंथ है, बट ओपन एआई जैसे एआई प्रोडक्ट कंपनीज के वैल्यूएशंस डू सीम ओवर द टॉप। सेकेंडली, प्राइवेट केपेक्स का रिवाइवल इंडिया के ग्रोथ साइकिल के लिए बहुत क्रिटिकल है और FY25 के नंबर्स दिखा रहे हैं कि सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ है, प्लस प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन मोमेंटम भी पिकअप कर रहा है। थर्डली, क्या बजाज और टीवीएस एक और रॉयल एनफील्ड साइज फिनोमेना क्रिएट कर पाएंगे? पॉसिबली यस, बट दैट वुड रिक्वायर इंजीनियरिंग एक्सीलेंस प्लस ग्लोबल डिजाइन प्लस कल्चरल स्टोरी टेलिंग। रॉयल एनफील्ड ने ये ब्लूप्रिंट बनाया है और अब नॉर्टन और केटीएम उस ब्लूप्रिंट का नेक्स्ट चैप्टर लिख रहे हैं। अगर आपको ये ब्रेकडाउन इन्फॉर्मेटिव लगा, देन लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मार्केट डीप डाइव्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.